तो आप लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर हो गए। मैं यश त्रिपाठी और स्वागत करता हूँ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की दोस्तों ये जो वीडियो एकदम अलग ही टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ कि किस चीज़ पे मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो जो है मैं शूट कर रहा हूँ पैसिव इनकम के बारे में। अब आपको लगेगा कि ये किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो पैसिव इनकम के बारे में मैं कई डायलॉग भी फेमस हैं कि बहुत लोग से आपने सुना होगा कि आप पैसे के लिए काम मत करिए, पैसा आपके लिए काम करे। हाँ, सुनने में तो डायलॉग आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बट क्या एक्चुअली में आपने इसके बारे में सोचा है कि आप किस तरीके से पैसे को अपने लिए काम पे लगा सकते हो? तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग का आंसर होगा कि हाँ, मैं ये तरीका जानता हूँ। तो उसी तरीके में से एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। अब एक सेकंड, आप लोग नाम सुन के मत सोचिएगा कि ये वीडियो मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ प्रमोशन या उस टाइप के लिए, इसलिए नहीं शूट कर रहा हूँ। ओनली ऑन आपके नॉलेज के लिए शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को छोड़िएगा। ये नहीं कि आधा रास्ते में स्किप कर दीजिए कि ये सिर्फ नाम सुन के आपके मन में एक दहशत बैठ जाए कि अरे ये कौन सा वीडियो हमने खोल लिया, ये तो एक स्कैम टाइप का वीडियो लग रहा है। बट पूरा वीडियो को देखिए, तब इसके बारे में आप डिसीजन लीजिएगा। पहले आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, 5-10 मिनट के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। मेरा विश्वास करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो हाँ, मैं बात कर रहा था स्टॉक मार्केट की। अब मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो पैसिव इनकम के टाइप में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पैसिव इनकम के टाइप में आप अपने बैंक अकाउंट को भी यूज कर सकते हो। सपोज करिए कि आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट में, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी बैंक अकाउंट में पैसा रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बैंक कोई सेलेक्ट करते हो। आप कोई भी कर लीजिए, आप नेशनलाइज बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, प्राइवेट बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, बट आप करते क्या हो, बैंक को सेलेक्ट करते हो। तो यही काम आपको इसमें भी करना है। अब इसमें आपको होता क्या है कि बैंक अकाउंट में आप बैंक अकाउंट खोलते हो, इसमें आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप कोई बैंक को सेलेक्ट करते हो, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर ऐसे मिल जाते हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ना आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना है, ना एएमसी मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना है, और जो आप खरीद रहे हो ना उसी का आपको चार्ज देना है। सिंपल सा कुछ चार्ज पोर्शन होगा, वो आप उसमें से मैं आपको दिखा दूंगा। जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उसमें आपको जो है दिखा दूंगा कि कौन से ऐप का कितना चार्ज लग रहा है, या वो फ़िलहाल आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, चार्ज वार्ज आपका कोई इसमें कुछ नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसी तरीके से इसमें भी आप सेलेक्ट करते हो। अब बैंक को मैं कैसे कह रहा था कि आप बना सकते हो। मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपये 1 साल के लिए उसमें रख रहे हो। 1 साल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल के लिए आप अपना 1 लाख रुपये रख रहे हो, अगर आपके पास इतना अमाउंट है तो। अब मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मुश्किल से होगा 4-5%। मान लीजिए मैं 5% के हिसाब से ले रहा हूँ। तो क्या 5% 1 लाख का आप जोड़ ही सकते हो, 5,000 हो जा रहा है। बट ये 5,000 कब हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 1 साल के लिए। अब यहीं पर अगर मैं इसमें स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर यही रिटर्न आप डेली भी पा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टॉक चूज कर रहे हो। यही मतलब पूरी चीज़ इसमें मिला के ही आ जा रही है कि आपको उस बारे में नॉलेज वाकई कितनी है और कितने लेवल तक की है। आपको जितने हाई लेवल तक की नॉलेज होगी, आप इसमें उतना ज़्यादा अमाउंट को अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसा स्कैम और वो करके भी इसमें बैठा हुआ है, बट एक चीज़ आप जान लीजिए कि स्कैम हो वो आपके साथ किसी भी सेक्टर में हो सकता है। ये कोई स्पेशल सेक्टर की बात नहीं हो रही है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तभी ये सारी चीज़ें होंगी। अदरवाइज ये सारी चीज़ें होना इतना आसान नहीं है कि आपको कोई डायरेक्ट इसमें ठग सकता है या आपके साथ बेईमानी कर सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दिया कि आपने मान लीजिए कि अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से अकाउंट ओपन कर लिया। कुछ आपको बोनस भी मिल सकता है अकाउंट ओपन करने का। फ़िलहाल वो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में कर दे रहा हूँ। फ़िलहाल अभी मेरा फोकस आपको इसके बारे में समझाना। तो आप इसको पैसे में इनकम के लिए यूज कैसे कर सकते हो। तो 2-3 चीज़ें आप जान लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कि पैसे को साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए लगा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट पा सकते हो। नो डाउट कि 1 लाख आपके 1 करोड़ भी बन सकते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भी पॉसिबल है ये। बट आपको उसके लिए इसमें लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मतलब कि आप इसमें मिनिमम 5 से 10 साल की प्लानिंग बना के चलिए, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि 2-3 महीने या उससे भी कम 2-3 हफ्ते की बात ले लूँ, या मैं बात कर लूँ 2-3 दिन की, या डेली की मैं बात कर ले रहा हूँ जिसको इंट्राडे कहते हैं, मैं आपको डेली की बात कर रहा हूँ। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको डेली में भी 5-5% रिटर्न दे रहे हैं। 5% डेली का। मैंने आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कितना बताया, 5% 1 ईयर का। मतलब एनुअल में आपको इंटरेस्ट एफडी का मिलता है। अगर आप एफडी भी कराते हो, मतलब जो फिक्स्ड डिपॉजिट आप बैंक में जाके कराते हो उसको इतना सेफ मानते हो। यहाँ पर कई स्टॉक्स ऐसे हैं,
अब मिड कैप के हैं, लार्ज कैप के हैं, स्मॉल कैप के हैं, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में आप स्पेशल स्टडी करोगे। बट मैं आपको यहाँ बेसिक बता दे रहा हूँ। सिंपल सा आप सपोज करिए कि आपने 10,000 रुपये स्टार्टिंग किया। अब आपने सिंपल से अकाउंट खोल लिया, 10,000 आपने डिपॉजिट किया, कोई शेयर चुना, उसको आपने ख़रीदा। अब मान लीजिए कि 10 रुपये के रेट पे ख़रीदा आपने, 10,000 का शेयर ख़रीदा 10 रुपये के रेट से, और आपने उसको 11 रुपये के रेट से बेच दिया। तो 10,000 रुपये के रेट से अगर आप वही 10 शेयर खरीद रहे हो तो आपके पास से अप्रॉक्स 1000 शेयर आ जा रहे हैं। ठीक, 1000 शेयर आ जा रहे हैं। अब उसका रेट 1 ही रुपये का बढ़ता है, तो आप बेच कितने के रेट से रहो, 11,000 के। तो ये जो 1000 रुपये वो है आपका खड़ा प्रॉफिट हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप डेली वाले पे कर रहे हो। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मैंने जो परसेंटेज के हिसाब से बताया था, इसमें ज़्यादातर कई स्टॉक्स होते हैं जो डेली 5-5, 10-10% का भी रिटर्न देते हैं, कई होते हैं 1-2% का भी देते हैं। एक चीज़ और जानिए, जो सेक्टर आपको जितना ज़्यादा अमाउंट, मतलब जितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे रहा है, उतना ज़्यादा हाईली रिस्की है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि ये रिस्की नहीं है, बट रिस्क मैनेज करके आप इसमें काम कर सकते हो। रिस्की तो आपके लिए बैंक अकाउंट खोलना भी है। सपोज करिए कि बैंक कल को भाग गया, तो आप क्या कर लेंगे? बहुत सारी स्कीमें, आप उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हो। अब कई लोग कहेंगे कि इसमें तो 5 लाख तक का मैक्सिमम होता है, वो अनदर बात है, वो अदर बात है। बट मैं आपको रिस्क वाली बात बता रहा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं हाईली रिस्की है। तो ये चीज़ आप पहले से जान लीजिए कि जो भी सेक्टर आपको जितना ज़्यादा अमाउंट दे रहा है वो उतना ज़्यादा रिस्की है। बट अगर आप इसको सही तरीके से करते हो, देश की पूरी इकोनॉमी जो है शेयर मार्केट पे डिपेंड करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें फ्रॉड वो होने की संभावनाएं कम रहती हैं, बिल्कुल होती हैं। बट मैं आपको ये सारी जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक टिप या इस पर काम करिए कि आपने यहाँ से सुन लिया है ये शेयर बाई कर लीजिए और यहाँ से आप बाई करके इस पर इन्वेस्ट करिए। आप अपने कंपनी के फंडामेंटल को है ना वाला हूँ कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स आप कैसे रीड कर सकते हो, उनके फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, उनका प्रॉफिट रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उनका नेटवर्क कितना बन रहा है, कंपनी के पास एसेट कितना है। ये सारी चीज़ें आप अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करके इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो 100 रुपीज़ है, आप उससे कैसे स्टार्ट कर सकते हो एक इन्वेस्टिंग। तो ज़्यादा समय आपको नहीं मतलब ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा। इतने वीडियो में मैंने आपको ये सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो शूट करने वाला हूँ जिस पे सारी चीज़ें दूँगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूँगा, और ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इसमें बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। आप ये जान लीजिए कि अगर आप इसको कायदे से सीख जा रहे हो तो 5-10% का इसमें डेली रिटर्न पाना कोई कठिन बात नहीं है, और 2-3-4% तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें अर्निंग कर लेना। क्योंकि अब आप एक चीज़ बताइए, डिपेंड ये करता है कि आप अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर आप 1 करोड़ का अगर आप 1-2-3% निकालो तो 1-2-3 लाख रुपए निकलता है, सिर्फ 1-2-3%। अगर आप मैंने कहा ना साफ सीधी बात कि इसमें डिपेंड कर रहा है आप अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज करिए कि 5% अगर आप डेली इसमें पा जा रहे हो तो 500 रुपये आप आराम से इसमें डेली पा जा रहे हो। इसमें जो थोड़े बहुत चार्ज होंगे, कुछ थोड़ा बहुत जीएसटी होगा, इसका जीएसटी भी इस हिसाब से नहीं लगता है कि आपने 1 लाख का लिया तो 18% जीएसटी लग गया। ये सारे रेट अलग हैं, ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख का लिया 18,000 आपका ऐसे कट जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। इसका अलग चार्ज होता है, शायद पर सेल का आपको इसमें सिर्फ 15 से 20 रुपये देना होता है। मतलब कि आप चाहे 1 लाख का स्टॉक खरीदो, 1 करोड़ का शेयर खरीदो, 1 शेयर बेचो, 1 करोड़ शेयर बेचो, कोई डिपेंड नहीं करता है, आपको सिंगल चार्ज देना है सिर्फ 15 से 20 रुपये का। तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, और एक आपको नई चीज़ सीखने का एक तरीके से आपको नई चीज़ करने का लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे इनकम अगर आपको कमानी है तो आपको कुछ अलग स्किल तो आपको ज़रूर सीखनी होगी। सिंपल स्किल से नौकरी करके या फिर बिजनेस करके आप इतना ज़्यादा अमाउंट जो है अर्न नहीं कर पाओगे। अमाउंट को सेविंग करने से आपका अमाउंट नहीं बढ़ेगा, आपका अमाउंट बढ़ेगा इन्वेस्टिंग करने से। तो इन्वेस्टिंग के बहुत अच्छा सेक्टर है, इससे अच्छा सेक्टर मैं अगर कहूँ तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश की पूरी इकोनॉमी जो है शेयर मार्केट पर डिपेंड करती है। आप म्यूचुअल फंड बाई करते हो वो भी शेयर मार्केट है, बट उसमें होता क्या है कि कंपनी भले 100% का रिटर्न पा जाए आप ही के अमाउंट लगा के, बट आपको जो फिक्स कर दिया कि 8-9%, 10% सालाना देगी, तो उसी हिसाब से आपको अमाउंट
बढ़िया, अगर भले ही ने जो है 100% का रिटर्न पा जाए, बट आपको जो है फिक्स अमाउंट का जितना आप लेते हो रेट का कि 8%, 9%, 10%, उतने ही रेट पे आपको जो है रिटर्न देगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। फिलहाल आपको करना क्या है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल सा इंस्टॉल करने का आपको हो सकता है कुछ इसमें बोनस में मिल जाए, मतलब कि 100, 150, 200, 250, 500 जैसा इसमें अकाउंट ओपनिंग बोनस होगा। फिलहाल उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको जाके इंस्टॉल कर लीजिए और स्टार्ट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए लाइव। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, बट इस सेक्टर को जानिए, क्योंकि यकीनन मानिए कि अभी इसमें इन्वेस्ट करने वाले सिर्फ बहुत कम लोग हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत ही कम लोग हैं। मैं एग्जैक्ट तो मुझे रिकॉर्ड नहीं पता है कि कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से तो इसमें 3 से 4, 5% लोग ही अभी जो हैं इसके बारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप एनालिसिस करिए कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो ग्रोथ होके 5 रैंक पे आ गई है, और 7% का इस साल में अपनी जीडीपी ग्रोथ करी हुई है। मतलब कि इकोनॉमी में हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट का वो है जीडीपी, वो 7% पर ईयर का ग्रोथ किया है। कई कंट्रीज का जो है माइनस में भी किया है। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। और अभी देखिए बात भी हो रही थी गवर्नमेंट में कि इसको हम 3rd रैंक पे लाने वाले हैं। अभी सबसे ज़्यादा जीडीपी जो इस कंट्री में है, मतलब इस वर्ल्ड में है, वो अमेरिका की है, यूएसए की। आप जाके ये रिकॉर्ड गूगल पे भी चेक कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री जो है यूएस की स्टॉक मार्केट है, जो सबसे बड़ी विश्व में कंट्री है। 27 पॉइंट के आसपास इनकी, ट्रिलियन के आसपास इनकी डॉलर, मतलब 27 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर की इनकी जो है जीडीपी है, इकोनॉमी है। तो आप सपोज कर सकते हो कि कितना ज़्यादा अमाउंट में यहाँ लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बड़ी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नाम से है, NYSE। और हमारे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट का मेन वो है, आपने सुना होगा BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसमें आपको और ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे इसमें सिंपल तरीके से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। उसमें आपको मैं लाइव बाई सेल करके भी हो सकता है दिखाऊं। फिलहाल इतना तो बताऊंगा ही कि आप कंपनी को कैसे चूज करिए, कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। और आप इतना तो जानते हो, आप आज डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हो कई कंपनी के प्रोडक्ट। आप कार चला रहे हो, टाटा की चला रहे हो, महिंद्रा की चला रहे हो, फोर्ड की चला रहे हो। फोर्ड तो फिलहाल यूएस कंट्री है, मैं इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। महिंद्रा है, टाटा है। इस टाइप से अगर आप बाइक यूज कर रहे हो तो आप TVS की बाइक यूज कर रहे हो, बजाज की बाइक यूज कर रहे हो, हीरो की बाइक यूज कर रहे हो। तो ये सारी कंपनियां हैं, तो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो। खाने पीने से लेके आप जो डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात करूँ, केमिकल्स की बात कर लूँ, सारी चीज़ें डिपेंड है कोई ना कोई कंपनी पे। तो कंपनी को आप मुझसे शायद बेटर एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और एप्लीकेशन को जो है लोड करके इसमें अपना KYC कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं इस पर जो है एक वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलता हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।